हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले बीपीएससी 70 फर्स्ट में मेंस में आप कैसे जीएस 1 के पेपर में 190 प्लस या 190 के पास आप स्कोर कर सकते हो, एंड दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्कोर। ये कोई छोटा स्कोर नहीं है, पर इसके लिए आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिससे आप इजिली इस नंबर पे पहुंच सके। पर उसको समझने के लिए, वो उस नंबर पे पहुंचने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए पेपर ब्रेकअप क्या है। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि पेपर ब्रेकअप क्या है। सो अब देखो, यहाँ पे जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री होगा मोस्टली, ठीक है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर की बात होती है यहाँ पे पेपर पार्ट 1 में, सॉरी। पार्ट 2 में देखो तो यहाँ पे करंट अफेयर्स होगा मोस्टली, जिसमें इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स होगा। पॉलिटिक्स मोस्टली इसके अंदर रहता है। पार्ट 3 इज डीआई, स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई बोलते हैं इसको, पर इसमें मोस्टली डीआई के ही क्वेश्चन देखे जा रहे हैं पिछले कई साल से। और यहाँ पे हमने पिछली वीडियो बनाई है जिसमें आउट ऑफ 72 आप स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। सो अगर आपने 72 यहां पे स्कोर किया, सो 190 के स्कोर पे पहुंचने के लिए आपको चाहिए 118, जो कि होगा आपके इन दो सेक्शन से। इन दो सेक्शन से आपको चाहिए 118। 118 का जो स्कोर है विच इज अचीवेबल, इट्स नॉट बिग डील, पर उसके लिए आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। सो 118 में देखो तो पार्ट 1 जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। और इसमें हर किसी के पास सिमिलर नोट्स हैं, सेम नोट सब कोई पढ़ता है, सेम कंटेंट लिखेगा। उसके अंदर एज लेना, एक दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर एज लेना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पे आपको बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड मार्क्स मिल पाएंगे। सो अगर आप 60 स्कोर यहां पे आप कर पाए, ठीक है, इस सेक्शन से, क्योंकि पार्ट 1 का देखो तो 114 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 का देखो तो 114 मार्क्स का होता है, और पार्ट 3 देखो तो 72 मार्क्स का होता है। सो 114 में से अगर आप 60 ले पाते हैं, सो दैट्स प्रीटी गुड, ठीक है। बाकी के मार्क्स आपके यहां से आने चाहिए, जो कि होंगे करीब 70 मार्क्स, ठीक है। 60 टू 70 मार्क्स आप ऐसा मान सकते हैं। 60 टू 70 मार्क्स आपके आने चाहिए पार्ट 2 से, क्योंकि पार्ट 2 करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपकी तैयारी जितनी शार्प होगी आप उतना एज ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग कंटेंट है। सो हेयर यू कैन टेक द एज, राइट। सो पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबके लिए नया होगा। लोग गेस कर सकते हैं, पर ये सबके लिए नया होने वाला है। सो हेयर यू कैन टेक एज, ठीक है। पर हम एज तभी ले पाएंगे जब हम पेपर को अच्छे से समझते हैं। पहले हम पेपर को समझते हैं। सो पेपर को समझने के लिए मैंने यहां पे लिया है पिछले 60th बीपीएससी से लेकर के 70th बीपीएससी का, यानी 11 पिछले 11 बीपीएससी का पेपर्स का जो यहाँ पे टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया गया है, बस जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं फ्रीक्वेंटली उसको मैंने रेड से यहाँ पे हाईलाइट किया है, राइट। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री के हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो पार्ट 2 के हैं, करंट अफेयर्स वाले। और पार्ट 3 के लिए तो हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। सो पार्ट 1 अगर देखें आप, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ही बार यूज होते हैं, बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपको वो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। मौर्यन आर्ट, ये बहुत बार देखे जा चुके हैं ये सवाल, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो कि अगले एग्जाम में भी ये टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है। वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन लगभग हर साल ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। गांधी उसके बाद आते हैं, जिसमें गांधी के ऊपर हर साल ही एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, 1857, संथाल अपराइजिंग, चंपारण जिसको इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं बिहार के लिए, पटना कलम, आर्ट एंड इसमें आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉपिक्स एक साथ रखे हैं ताकि आप उसको एक साथ देख सको, ताकि पता चले कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आ रहे हैं। इंडियन नेशनलिज्म पे 2-3 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। इंडेंचर्ड लेबर से सिर्फ एक बार ही सवाल पूछा गया है। ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी, इसके अंदर सारे आ जाएंगे, अदरवाइज कभी ये सांथाल से पूछेंगे, कभी बिरसा मुंडा से पूछेंगे। यहाँ पे ट्राइबल पूछा है तो सारे के सारे एक साथ आ गए। वर्किंग क्लास वर्सेस इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक बहुत ही नया टाइप का सवाल था जो इसके पहले कभी नहीं पूछा गया था, पर ये एक बार ही आया है। नेहरू एंड सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, इसमें हम कम्युनलिज्म भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म एक बार आया है, एक बार कम्युनलिज्म आया है। स्वामी सहजानंद के ऊपर एक बार पूछा गया है, राम मनोहर लोहिया के ऊपर एक बार पूछा गया है,
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के ऊपर एक बार आ चुका है, और ये सारे नए क्वेश्चंस है जो रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, दलित मूवमेंट पे एक बार पूछा गया है, बिरसा मुंडा पे कई बार सवाल पूछे गए हैं, सुभाष चंद्र बोस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये रीसेंट कुछ एग्जाम्स पिछले 68, 69, 70 ऐसे तब से पूछे जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो है, उसके पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे, तो एक नया चेंज कह सकते हैं। इंडिगो अगेन चंपारण से रिलेटेड है ये। डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया, ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल हो गया। टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, ये रिसेंट क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, बिहार एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिटी। अब ये क्वेश्चन अगर देखो तो ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया कभी, दिस इज अ न्यू फ्रेमिंग। एक्चुअली अगर आप फ्रेमिंग की भी बात करो तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, राइट। मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी के ऊपर पहले भी पूछा गया है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, और नेशनलिज्म के ऊपर सवाल इसके पहले भी हमने देखा कि एक पूछा गया है, और यहाँ पे ब्रिटिश ने कैसे उसको हेल्प किया है डेवलप करने के लिए इंडिया में नेशनलिज्म, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा चुका है, और इसके फिर से पूछे जाने के चांस बहुत हाई है, क्योंकि ये सवाल सच में बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी, तो ये सवाल भी एक बार ही पूछा गया है, पर उसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब ये था हमारा पार्ट 1। तो आप देखो कि इसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे गांधी है, आईएनसी है, उसके बाद नेशनलिज्म है, बिहार एजुकेशन है, और ये एक्ट्स हैं, तो अलग अलग साल में अलग अलग एक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, दलित मूवमेंट है, और जो पर्सनालिटी बेस्ड है उसमें राजेंद्र प्रसाद है, टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी है, नेहरू है, राम मनोहर लोहिया है, राइट। तो ये सारे लोगों की पर्सनालिटी के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनका क्या रोल है, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया बिहार की पॉलिटिक्स को, नेशनल मूवमेंट को, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया यहाँ पे हमने देखा, स्वामी सहजानंद, नेहरू वगैरह हमने देख लिया सारे। यही कुछ टॉपिक्स है, अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके नोट्स तैयार हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे 60 मार्क्स लेना विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग अगर आपके नोट्स सही से तैयार है तो, राइट। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, क्योंकि उसमें हर साल ही नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू हैव टू गेस, आपको हर साल के लिए कुछ एक गेस रखना पड़ेगा कि क्या सवाल अगली बार पूछा जाएगा, यानी कि इस साल क्या पूछा जाएगा। हम उसके लिए गेस करके लाएंगे क्वेश्चन, एंड टॉपिक्स, हर टॉपिक के ऊपर हम इसका कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए यू कैन फॉलो अस। ठीक है, सो करंट अफेयर्स देखते हैं, और ये अगेन 68 बीपीएससी में ये पूछा गया था। ठीक है, और इससे बढ़ते बढ़ते और हम लास्ट में जाएंगे 70th बीपीएससी तक। डोकलाम स्टैंड ऑफ उस साल का काफी हॉट टॉपिक था। डीमोनेटाइजेशन, नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, जीएसटी, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, बिम्स्टेक, रोहिंग्या, 2+2 डायलॉग, एनआरसी, टेररिज्म विज़ावी यूएनओ, यानी कि यूएनओ का जो इंटरवेंशन है टेररिज्म को रोकने में, वो क्या है, उसका रोल क्या है, ये सवाल था। यूएनडीपी रिपोर्ट इन 2019, देखो यूएन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आता है या यूएन का खुद का रोल है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी के लिए, या फिर किसी भी मेंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मेंस पेपर के लिए। चाबहार पोर्ट में, यानी कि अफगानिस्तान से रिलेटेड पूछा गया है, और ये पुराना सवाल है, अभी नया सवाल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर पूछा गया है। ओपन डोर पॉलिसी नेपाल एंड भूटान के ऊपर पूछा गया है, क्योंकि उस समय नेपाल इंडिया के बीच में काफी फाइट चल रही थी, फाइट नहीं मतलब थोड़ा सा टेंशन चल रहा था। यूएई, कोविड के ऊपर कई बार पूछे जा चुके हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील, उस साल ये फॉरेस्ट फायर की वजह से काफी न्यूज में था, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे लिया गया है। मिशन शक्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको साइंस एंड टेक में नहीं रखा है, इसको पेपर 1 में रखा है। सो पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स है, वो उसके अंदर वर्ल्ड एंड इंडिया का जो करंट इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे, साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के नाम पे ये कुछ भी कहीं से भी उठा लेते हैं, राइट। अभी हम वो क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, 12th ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मनिर्भर भारत, ईयू ट्रेड अग्रीमेंट, हरित भारत संकल्प ऐप, क्वाड के ऊपर पूछा गया है। अग्निपथ स्कीम के ऊपर पूछा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर तो कई साल पूछे गए हैं, और अभी फिर से हम देखेंगे। एक्चुअली जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे, जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो रिपीट आपको दिखेंगे, पर जो पार्ट 1 में तो रिपीट हुए थे क्वेश्चन, उनको मैंने दोबारा नहीं लिखा था, इसलिए कुछ क्वेश्चन वहां पे आपको रिपीट में नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे रिपीट में दिखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, तो इसलिए मैंने इनको रिपीट में लिखा है। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है ये। ठीक है,
रूलिंग पार्टी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। और अभी जस्ट थोड़े दिन एक दो दिन पहले ही मैंने एक ऑनलाइन एक डिबेट में ये डिस्कशन रखा था कि रूलिंग पार्टी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का डिबेट, उसमें क्या सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, राइट, उसके ऊपर। नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स, अब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कोई भी इसको गेस नहीं कर सकता था, और 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, 8 मार्क्स का। सो अगर आपने कर लिया थोड़ा बहुत तो ठीक है। मैंने तो स्काउट ज्वाइन भी किया था स्कूल टाइम में, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था शायद कुछ तो लिख पाएंगे इसके बारे में, तो 2-4 नंबर तो मिल ही जाता, ठीक है। पर ये बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया है। SDG 16 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट बेस्ड ई सर्विसेज डिलीवरी इन बिहार, ठीक है, बिहार में जो डिलीवरी सर्विसेज हो रही हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर ये सवाल है। सोलर पावर इन बिहार, 7 निश्चय 2.0, यूजीसी इन हायर एजुकेशन, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल पूछा गया ना। उसी बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन उसको यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंदर पूछा गया है कि कैसे वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में फाइट क्रिएट कर सकता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी के ऊपर सवाल आपके पार्ट 2 में, पेपर 2 में होगा। G20 के ऊपर फिर से आया है, रोल ऑफ UN इन सीरिया एंड टर्की इन अर्थक्वेक, मेंटेनिंग अर्थक्वेक, डिजास्टर रिडक्शन के बारे में, डिजास्टर मेंटेनेंस के बारे में है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, भारतीय न्याय संहिता के ऊपर पूछा गया है। AI विज़ावी डिसीजन मेकिंग इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पार्लियामेंट या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में हम AI का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023 के ऊपर एक क्वेश्चन है। मणिपुर के ऊपर 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ है, अभी एक और दिखेगा। G20 के ऊपर एक और से आ गया। UCC इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके फिर से आने के चांसेस काफी ज्यादा है। चंद्रयान तो आप गेस कर सकते थे, लेकिन ये साइंस एंड टेक में नहीं रखा है, इसको पेपर 1 में रखा है, राइट। देन कॉलिशन पॉलिटिक्स आफ्टर डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी, रशिया यूक्रेन फिर से आ गया। महाकुंभ, क्योंकि कुंभ काफी उस समय हाईलाइट था, न्यूज में था, इसलिए कुंभ के ऊपर एक है। कास्ट बेस भी काफी न्यूज में था, ये सब तो गेस कर सकते थे हम इजली। अमेरिका अंडर ट्रंप, ये भी काफी न्यूज में था। यूसीसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने के चांसेस फिर से हैं। तो यूसीसी ऐसे कुछ टॉपिक हैं, यूसीसी हो गया, चंद्रयान हो गया, G20 हो गया, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मतलब पेरेनियल सब टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी भी देखे जा सकते हैं, राइट। सो ये मिल गया आपको। प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, अब ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, इसलिए दिस बिकम्स पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023, इसके अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट में विमेन को, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, राइट। और देखो, सो दिस वाज द होल सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहां से वो सारे क्वेश्चन आपके मैंने कवर किए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 1 में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। सो एक आपको एक ओवरव्यू मिल गया, आपकी तैयारी किस लाइन पे होनी चाहिए, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, किस टॉपिक्स के ऊपर आपको स्ट्रेस करना है, यू नाउ नो, अभी आपको पता चल गया है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गाइड योर प्रिपरेशन, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। कंटेंट, आपको आपके पास सॉलिड कंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। कंटेंट आपके पास सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है प्रैक्टिस होनी चाहिए मॉक्स की, अगर मॉक्स नहीं करते सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड देन कम्स द एग्जाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर सही से किया है सो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं बचती, क्योंकि अगर आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से लिख दिए हैं सही टाइम के अंदर, सो दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ यू स्कोर अ वेरी गुड स्कोर, 190 या प्लस स्कोर आप GS1 में स्कोर कर सकते हैं, और उसके लिए ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको पेपर समझ में आना चाहिए कि पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया है, पेपर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, राइट। अगर इतना आप समझते हैं सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। सी यू सून, बाय बाय।